नमस्कार दर्शकों, आज हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि बीजेपी को सीटें कम आई पिछले चुनाव में, तो क्यों सीटें कम आई इस पे हम लोग चर्चा करना चाहते हैं और आगे हमें सीटें ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और हमारे सभी बीजेपी के अधिकारी हैं यहाँ पे। तो भाई साहब अपना परिचय दें आप। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत भारद्वाज है। दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा का मैं प्रवक्ता हूँ। मैं नमस्कार, मैं ओबीसी मोर्चे का मंडल अध्यक्ष मोहित चौधरी बोल रहा हूँ। धन्यवाद। तो मैं आपसे बात करना सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि देखिए पिछले 2 चुनावों में सीटें ज़्यादा आई। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उससे पहले देखें तो कांग्रेस की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, वो चली गई, उन्होंने गलतियाँ की तो हमने कुछ अच्छा जनता को दिखाया तो हम 2 बार आए। तो तीसरी बार हमें सीटें क्यों कम मिली? क्या रीज़न है इसके पीछे? मतलब जातिगत समीकरण है, क्या है, मतलब क्या चीज़ है इसके पीछे, क्या चीज़ है, आपको क्या लगती है? नहीं, जातिगत तो ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आया। जो अगर हम यूपी की बात करते हैं, यूपी के अंदर हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जहाँ एक और जनता को संभालने में, उनके काम करने में, सड़कें बनाने में, अस्पताल बनाने में, विकास कार्य करने में व्यस्त था, वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष के कुछ लोग थे, उन लोगों ने एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। जो हमारी गांव के भोले भाले सीधे साधे जो हमारे किसान हैं, जो हमारी वहाँ की जनता है, उनको गुमराह करने का काम किया। उन्होंने बोला कि अगर ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे तो ये धारा जैसे 370 इन लोगों ने हटा दी है, अपना एक तरफ राज करेंगे, अपना कानून बदल देंगे, अपना इस तरीके के बहुत सारे उन्होंने भ्रम फैलाए। तो ये भी एक कारण रहा कि जिसको हम समय रहते ठीक नहीं कर पाए। पर अब जनता जान चुकी है कि उन लोगों ने किस तरीके से भ्रम फैलाया। सही बात है, ठीक है। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या रीज़न रहा इसके पीछे कि बीजेपी को सीटें कम आई इस बार? सीटें कम, इस मेरे को ये लगता है कि सीटें जो कम आई हैं, विपक्ष ने वोटरों को गुमराह करा है। जैसे राहुल गांधी संविधान की किताब लेके घूम रहे थे, उनको जो हमारे वोटर थे, जो वोटर हैं, उनको गुमराह किया गया, गलत गाइड किया गया। बीजेपी ने काम अच्छे करे हैं। और राम मंदिर देखो कितने सालों से रुका हुआ था काम, वो काम करा है। हाईवेज बनाए हैं, दुनिया भर के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने जो गुमराह करा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो क्लैरिफिकेशन वोटरों को देने में थोड़ा सा असफल हुआ है, मुझे ये लगता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि मतलब हमें जो चीज़ें बतानी थी वो हम सही तरीके से वोटरों को बता नहीं पाए। हाँ, हमने काम किया है लेकिन हम जनता को समझा नहीं पाए कि हमने क्या काम किया। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक बात आप मुझे और बताएं कि ये जो आपने रीज़न बताया कि उन्होंने राहुल गांधी ने जनता को भ्रमित कर दिया कि उन्होंने बताया कि आपको प्रॉब्लम आ जाएगी आने वाले समय में अगर फिर से बीजेपी आ जाएगी, तो मतलब इसलिए बीजेपी को आप वोट ना दो। भ्रमित किया उन्होंने जनता को, 370 हटा दिया और सारे रीज़न आपने बताए। तो आप मुझे बताएं कि अगर मैं 370 की बात करता हूँ या फिर जो हमारे देश में, तो आप जानते ही हैं जातियाँ हैं, धर्म हैं अलग अलग, सब लोग खुलेआम बोलते हैं, राहुल गांधी ऐसे खुलेआम बोल देते हैं कि जो लोग हिंदू हैं वो हिंसा 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 इस तरह की बातें करते हैं। तो मतलब कई लोग हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी में अनेकों ऐसे लोग हैं जो कि बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि मतलब बीजेपी जो काम कर रही है हिंदुओं के लिए काम कर रही है, कांग्रेस जो है कि और जो दूसरे गठबंधन वाले लोग हैं वो लोग दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है? मतलब अगर बीजेपी ने काम किया है हिंदुओं के लिए तो हिंदुओं को वोट देना चाहिए। आप मुझे बताएं कि आपने बताया कि हम लोग जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचाए, मुझे बात कंप्लीट हो जाने दो आप। बीजेपी ने, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हाँ, बीजेपी ने खाली हिंदुओं के लिए काम नहीं करा। बीजेपी ने हर धर्म, हर जाति, हर व्यक्ति के लिए काम किया है। अब राशन बांटा है, उसमें बीजेपी ने किसी से जाति धर्म तो नहीं पूछा, भाई आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसा कुछ नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ जनता की सेवा करी है। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि जो ये विपक्ष की तरफ से मिसगाइड किया गया है जनता को, ठीक है, इस वजह से ये कारण है मेन कि सीटें कम। मिसगाइड किया गया, इस बात से मैं सहमत हूँ। आप बताएं। देखो, हिंदू हिंसक ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का,
सभी जातियों का आदर सम्मान करने वाली एक पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी एक विचार है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार के रूप में उभर के इस देश के अंदर आई है, जिसने ना सिर्फ हिंदुओं का काम किया बल्कि इस देश में हजारों करोड़ों जो अल्पसंख्यक जो लोग रह रहे हैं उनको भी अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलाया और उनका जो शोषण एक ज़माने में होता था उसको बंद किया और उसके हित की बात करने लगी। माननीय मोदी जी ने ट्रिपल तलाक जैसे कई अनोखे मुद्दे मुसलमानों के हित में लेके आए, जिससे हमारी हजारों लाखों करोड़ों बहनों का घर उजड़ने से बच गया। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का उनका अधिकार है ऐसा नहीं है, हर आदमी वोट देने के लिए स्वतंत्र है, पर हमारे जो काम है, हमारी जो नीतियां हैं, हमारी नीतियों को देख के, हमारे कामों को देख के ना सिर्फ हिंदू बल्कि और भी जितनी भी धर्म है, चाहे वो आप मुस्लिम धर्म की बात करो, किसी अन्य धर्म की जाति की बात करो, वो हमारे को वोट देने के लिए मजबूर हो गए। आज आप देखिए जिस जगह जाने के लिए हमारे को 6 घंटे लगते थे, आज हम एक तिहाई समय में वहां पहुंचते हैं। 6 घंटे की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश का इस तरीके से विकास हो रहा है या होगा, ऐसा कभी सपने में भी किसी इस देश की जनता ने नहीं पता। माननीय प्रधानमंत्री जी आज ना केवल इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के नेता हैं, बल्कि पूरे विश्व में। थोड़ा सा मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। देखिए, हमारा जो मुद्दा भी है, विकास तो किया, विकास एक अलग मुद्दा है, लेकिन विकास होने के बावजूद भी, यहाँ तक कि अयोध्या में मंदिर बनने के बावजूद भी, इन सब के बावजूद इसी पे तो हम लोग चर्चा करने आज बैठे हैं। ये सारा वर्क जो उन्होंने किया, उन्होंने जो विकास किया, डेवलपमेंट किया, ये तो मैं भी जानता हूँ, मैं भी बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, सभी लोग हम लोग इसीलिए इस चर्चा करने के लिए कि हमारे आगे भाई लोग सुने, हमारी बहनें सुने, माताएं सुने, सभी सुने, इस पर समझे कि क्या रीजन रहा कि हमें सीटें कम आई। आपको बताया ना कि लोगों को भ्रमित किया, और हमारी जो भोली भाली सीधी सादी जो जनता है उन्होंने उनको छलने का काम किया। अच्छा। विपक्ष ने, ठीक है, और इसका मुंहतोड़ जवाब उनको आने वाले समय में मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सभी लोगों के लिए काम करती है, देखिए राशन का आपने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, लेकिन अगर राशन बनाया तो और धर्मों के लिए ना तो चर्च बनाए, ना तो उनके लिए मस्जिद बनाया, ना ही कुछ ऐसा गुरुद्वारे बनाए, क्यों नहीं बनवाए? अगर आप ये बोल रहे हो कि सबके लिए काम कर, हमने राम मंदिर जो है वो राम मंदिर हमारी आस्था है, हम सनातनी हैं। और एक प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि एक वहाँ से हटने के बाद उनका जो जाति धर्म है वो उसके लिए काम कर रहे हैं, उनको खुशी है, हर आदमी अपने धर्म के लिए काम करता है। और रही बात मंदिर उन लोगों के लिए क्यों नहीं बना, आपका सवाल अच्छा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो जो मंदिर हमारी जो आस्था का विषय है, वो मंदिर वहाँ कोई नया उसका निर्माण नहीं हुआ, उसकी नींव जो है वो हजारों लाखों करोड़ों साल पहले रखी हुई थी। वहाँ हमारा राम का मंदिर था, भव्य राम मंदिर था, जो आपको इतिहास जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, वहाँ किन लोगों ने कैसा क्या किया। उसके बाद में जो रामलला जहाँ पर हमारे विराजमान थे, वहीं पर हमारे वो जगह जो हमारी थी, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया, उसको हमने निर्माण करने का काम जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है, ना कि वहाँ पर अलग से कोई जमीन हमने अलॉट करके वहाँ बनाया। देखो, ये बात तो मैं तो कह चुका कि ये बात सही है, मैं सभी लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन करने के बावजूद भी हमारे जो वोटर है, मैं मेन बात फोकस पे करना चाहता हूँ, वोटर हमें वोट कौन देते हैं, हमें इस बात में फोकस करना है। हमें जाति का धर्म का लोग वोट देते हैं, देते हिंदू वोट देते हैं, हमारे को मुस्लिम वोट देते हैं, हमारे को सिख ईसाई सब लोग हमारे को वोट देते हैं। नहीं, संख्या किसकी ज्यादा होती है? हिंदुओं की संख्या ज्यादा होती है। हाँ, अब मैं मेन बात कर रहा हूं। अब आपने खुद बताया, संख्या इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि भाई हमारा ये हिंदुस्तान जो है, यहाँ पर हिंदू की संख्या ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात बोली। अब मैं आपकी बात को फोकस कर रहा हूँ, मैं यही चाहता था कि आप खुद बोलें, मैं नहीं बोलना चाहता, आपने खुद बोला हिंदू हमें ज़्यादा वोट देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ को मैं इसको और फोकस कर रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी इसलिए हुआ था कि जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान चले जाएंगे, जो हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे, तो निश्चित रूप से हिंदुओं का यहाँ विकास होना चाहिए। मैं इस बात को समर्थन करता हूँ। ये बात आपको पहले बोलनी चाहिए थी, जो कि आपने अब बोली। आपने कहा कि सभी लोगों के लिए काम करें, जरूर करें, जो हमारे देश में रहना चाहे, दूसरे कम्युनिटी के लोग रहे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, सब रहते हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा हमारा ये कि हमारे जो बहुसंख्यक हिंदू हैं जिनके नाम पे बंटवारा हुआ, वो उनका काम सबसे पहले होना चाहिए, ताकि वो खुश रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू वोट हमें दें। मेरी ऐसी सोच है। देखिए, मैं अपनी एक बात कह के इस कार्यक्रम को आज यही समापन करूँगा।
हिंदू हिंसक नहीं है। मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूँ, उनके जितने भी ऐसे बयान हैं कि हिंदू हिंसक है, हिंदू आतंकवाद है, हिंदू ना कभी आतंकवादी था, ना है, ना रहेगा, हिंदू हिंसक नहीं था, उसका जीता जागता एग्जाम्पल आज मैं आपको बता रहा हूँ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, जब उनको जान से मारने की वहाँ प्रयास हुआ, तख्ता पलट कर दिया गया, तो वो मुस्लिम महिला होने के, मुस्लिम समाज से होने के बावजूद, कितने मुस्लिम देश हैं उसके बाद भी वो हिंदू देश में आई, क्योंकि वो जानती है कि हमारे को मानवता की पहचान है, हमारे को हिंदुत्व की, मानवता की, इंसान की हमारे को सुरक्षा करनी आती है, और ना कभी हम हिंसक थे, ना कभी हम हिंसक रहेंगे। और भाई साहब आप बताओ, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि हिंदू जो है वो हमेशा धर्म के रास्ते पे चलता है, कभी भी हिंसक नहीं हुआ, कभी आतंकवाद का रास्ता नहीं पकड़ा। हिंदू हर धर्म की, हर वर्ग की इज्जत करना जानता है, तो हिंदू हिंसक नहीं है। तो हम लोगों ने निष्कर्ष ये निकाला कि जैसा कि भाई साहब ने बोला कि बहुसंख्यक जो संख्या वोट देने वालों की हिंदुओं की है, बीजेपी को, ये आप भी मानते हो, मैं भी मानता, सभी मानते हैं, और थोड़े थोड़े सब आते हैं हर देश में जहाँ पे एक कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, और बाकी जिनको इच्छा होती है उसी कंट्री में रह लेते हैं, लेकिन एक बहुसंख्यक होती है। और जो कांग्रेस की सरकार थी वो बहुसंख्यकों के बारे में नहीं सोच रही थी, जिसके वजह से बीजेपी आई और काम कर रही है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी के जो हमारे जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो फोकस करें इस चीज़ पे कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बहुसंख्यक है, हिंदू समाज है, उनकी जो भी समस्याएं हैं उस पर पहले फोकस किया जाए, क्योंकि इनके लिए कोई दूसरा देश नहीं बनने वाला है। बहुत से ईसाई देश है, मुस्लिम देश है। तो कहने का मतलब है इस बात पे सभी कार्यकर्ता जो हैं इस पे काम करें और इस पे फोकस करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को सभी कार्यकर्ताओं के पास शेयर करें। आप लोगों को नमस्कार।